होने वाला था जो कि कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया गया। अभी आप लोग क्या कर रहे थे? देखिए, आज हाउस होने वाला था जो पोस्टपोन्ड हुआ है अनिवार्य कारण के लिए। तो इसीलिए चेयरपर्सन सबको काउंसिल चैम्बर में बुलाए थे। वहाँ पे संहिता दास काउंसिलर है, बोरो चेयरपर्सन है। उन्होंने एक मुलतवी प्रस्ताव लाए हैं कि सही ढंग से काम करने नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए मुलतवी प्रस्ताव लाए हैं। सही ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा है, कौन नहीं करने दिया? अभी सरकार परिवर्तन हुआ है, उसके बाद से यही बात उठ के आ रहा है कि कॉरपोरेशन भी जो पौर प्रतिनिधि है ये भी निर्वाचित है और राज्य सरकार भी निर्वाचित है। तो जो जैसे निर्वाचित हुए हैं वो वैसे काम करे, यही दाबी है। क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरफेयर हो रहा है केएमसी में, एमआईसीज या फिर मेयर के काम में हस्तक्षेप किया जा रहा है? देखिए, हस्तक्षेप किया जा रहा है कि नहीं ये बोलना बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी अभी चुनाव खत्म हुआ, एमसीसी था, उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है। अभी कुछ दिन जाने से हम लोग को पता चलेगा कि जो पौर प्रतिनिधि है वो लोग काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये पता चलेगा। लेकिन ये मुख्य कार्यालय अगर केएमसी का बोले तो यहाँ पे एमआईसीज की उपस्थिति काफी कम दिख रही है, ऐसा क्यों? ये तो वो एमआईसी बोल सकेंगे। मैं एमआईसी हूँ, विधायक भी हूँ, मैं तो आते रहता हूँ यहाँ पे। और बाकी एमआईसी क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका जवाब वही स्वयं दे सकते हैं। दादा, ये पहली बार हुआ है कि हाउस जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, क्या वजह? ये तो डिक्टेटरशिप है। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट आया, ये लोग चाहता है जो बंगाल में वही लोग अकेला रहेगा। हम लोग को 10 दिसंबर तक है। कैसे ये पौर अधिवेशन जहाँ चेयरमैन चाह रहा था घर खोलने के लिए, ताला बंद कर दिया, कैसे होगा? तो हम लोग किया है, हम लोग म्यूनसिपल का जो अधिवेशन हम लोग किया है काउंसिलर्स क्लब में, ये चलते रहेंगे। ऑपोजिशन भी शामिल था? अपोजिशन कैसे नहीं आया तो क्या होगा? तो पौर अधिवेशन हुआ, हमारा सेशंस हुआ। इस सेशन में क्या हम लोग बोला, हम लोग कानून का वही भी किताब भी दिखाया, हम लोग बोला है, हम लोग को रेजोल्यूशन भी लिया। जो कमिश्नर जो किया है कर रहा है, जो अपना अपना छोड़ी घुरा रहा है, ये नहीं चलेगा बंगाल में। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं काम करने से रोका जा रहा है मेयर या और जो डेली जो काम हमारा है कलकत्ता कॉर्पोरेशन जो काउंसिलर लोग करता है, अगर ये लोग ऐसा ही चलेगा तो इसका तो रुकावट बनेगा ना। ये रुकावट बनाने के लिए सब कर रहा है, ये नहीं चलेगा बंगाल में, नहीं चलेगा। ये तानाशाही बंगाल में नहीं चलेगा। हाउस जो होता है वो पोस्टपोन कर दिया गया, ऐसा? ये तो सेक्शन 94 1990 म्यूनिसिपल एक्ट, उसमें सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में परिष्कार लिखित है। वो सिर्फ चेयरपर्सन की अधिकार है मीटिंग बुलाने के लिए, मीटिंग एजेंडा के लिए। दूसरा किसी को कोई अधिकार नहीं है, ये तो परिष्कार है। इस बारे में क्या ममता बनर्जी से बात हुई? क्योंकि वो आज देखिए, हमारा पार्टी का अंदर का बात को अभी नहीं कर सकते हैं। केएमसी का हाउस होने वाला था जो कि कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया गया। अभी आप लोग क्या कर रहे थे? देखिए, आज हाउस होने वाला था जो पोस्टपोन्ड हुआ है अनिवार्य कारण के लिए। तो इसीलिए चेयरपर्सन सबको काउंसिल चैम्बर में बुलाए थे। वहाँ पे संहिता दास काउंसिलर है, बोरो चेयरपर्सन है। उन्होंने एक मुलतवी प्रस्ताव लाए हैं कि सही ढंग से काम करने नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए मुलतवी प्रस्ताव लाए हैं। सही ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा है, कौन नहीं करने दिया? अभी सरकार परिवर्तन हुआ है, उसके बाद से यही बात उठ के आ रहा है कि कॉरपोरेशन भी जो पौर प्रतिनिधि है ये भी निर्वाचित है और राज्य सरकार भी निर्वाचित है। तो जो जैसे निर्वाचित हुए हैं वो वैसे काम करे, यही दाबी है। क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरफेयर हो रहा है केएमसी में, एमआईसीज या फिर मेयर के काम में हस्तक्षेप किया जा रहा है? देखिए, हस्तक्षेप किया जा रहा है कि नहीं ये बोलना बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी अभी चुनाव खत्म हुआ, एमसीसी था, उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है। अभी कुछ दिन जाने से हम लोग को पता चलेगा कि जो पौर प्रतिनिधि है वो लोग काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये पता चलेगा। लेकिन ये मुख्य कार्यालय अगर केएमसी का बोले तो यहाँ पे एमआईसीज की उपस्थिति काफी कम दिख रही है, ऐसा क्यों? ये तो वो एमआईसी बोल सकेंगे। मैं एमआईसी हूँ, विधायक भी हूँ, मैं तो आते रहता हूँ यहाँ पे। और बाकी एमआईसी क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका जवाब वही स्वयं दे सकते हैं। दादा, ये पहली बार हुआ है कि हाउस जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, क्या वजह? ये तो डिक्टेटरशिप है। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट आया, ये लोग चाहता है जो बंगाल में वही लोग अकेला रहेगा। हम लोग को 10 दिसंबर तक है। कैसे ये पौर अधिवेशन जहाँ चेयरमैन चाह रहा था घर खोलने के लिए, ताला बंद कर दिया, कैसे होगा? तो हम लोग किया है, हम लोग म्यूनसिपल का जो अधिवेशन हम लोग किया है काउंसिलर्स क्लब में, ये चलते रहेंगे। ऑपोजिशन भी शामिल था? अपोजिशन कैसे नहीं आया तो क्या होगा? तो पौर अधिवेशन हुआ, हमारा सेशंस हुआ।
हम लोग बोला, हम लोग कानून का वही किताब भी दिखाया, हम लोग बोला है, हम लोग को रेजोल्यूशन भी लिया, जो कमिश्नर जो किया है कर रहा है, जो अपना छोड़ी घुरा रहा है, ये नहीं चलेगा बंगाल में। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं काम करने से रोका जा रहा है मेयर या जो डेली जो काम हमारा है कलकत्ता कॉर्पोरेशन जो काउंसिलर लोग करता है, अगर ये लोग ऐसा ही चलेगा तो इसका तो रुकावट बनेगा ना। ये रुकावट बनाने के लिए सब कर रहा है, ये नहीं चलेगा बंगाल में, नहीं चलेगा। ये तानाशाही बंगाल में नहीं चलेगा। हाउस जो होता है वो पोस्टपोन कर दिया गया ऐसा ये तो सेक्शन 94 1990 म्युनिसिपल एक्ट, उसमें सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में परिष्कार लिखित है। वो सिर्फ चेयरपर्सन की अधिकार है मीटिंग बुलाने के लिए, मीटिंग एडजर्न के लिए, दूसरा किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये तो परिष्कार है। इस बारे में क्या ममता बनर्जी से बात हुई, क्योंकि वो आज देखिए हमारा पार्टी का अंदर का बात को अभी नहीं कह सकते हैं।